एक गांव में एक किसान रह करता था जिसे एक बहुत बुरी आदत लग चुकी थी और वो आदत थी बेवजह चिंता करने की। वो हर समय किसी न किसी चीज की चिंता करता रहता, वह सोचता रहता कहीं मेरे साथ कुछ गलत न हो जाए, जबकि उसके जीवन में अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, कुछ गलत नहीं हुआ था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी, परिवार की भूख मिट जाती थी। खेती करने के लिए 4 हट्टे कट्टे बैल भी थे, 2 बैलगाड़ियां थी, एक अच्छा घर था, एक पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। लेकिन फिर भी वो किसी न किसी अनहोनी चीज के बारे में, अनहोनी घटना के बारे में सोचकर परेशान रहा था करता था और बेवजह चिंता करा करता था। कभी सोचता कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो क्या होगा, अगर आवारा पशुओं ने फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा, और अगर सूखा पड़ गया या फिर अत्यधिक बारिश हो गई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी, और ऐसे में मैं अपने घर का काम कैसे चला पाऊंगा। और ऐसे ही भविष्य की बातों के बारे में सोचकर वो बेवजह चिंता में डूबा रहता। जैसे कि कहीं खेती के समय मेरे बैल बीमार पड़ गए तो, मेरे बच्चे बीमार पड़ गए तो, मेरे बच्चों ने बुढ़ापे में मुझे मेरी सेवा नहीं करी, मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मेरे बच्चों की भविष्य उनका कैसा होगा। और ये बहुत सारी चीजें, ये सोचते सोचते उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था और इसी आदत की वजह से वह अशांत और परेशान सा रहने लगा था। उसका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया था और अब उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने इस बात को गौर किया और कि उसे बिना मतलब चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। उसने उसे समझाने की कोशिश भी की थी कि तुम बेवजह चिंता करना छोड़ दो, लेकिन उसके समझाने का कोई मतलब नहीं निकला। तो फिर एक दिन वह उसे लेकर एक बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंची। बौद्ध भिक्षु बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति थे। वो लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध थे। किसान और उसकी पत्नी ने अपनी सारी समस्या बौद्ध भिक्षु के समक्ष रख दी। वो उन्हें बौद्ध भिक्षु को बताया कि मैं हर समय किसी न किसी बात की चिंता करता रहता हूँ। मैं ज्यादातर उन बुरी चीजों के बारे में चिंतित होता रहता हूँ जो अभी तक मेरे साथ हुई भी नहीं है। किसान की समस्या को पूरे ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर पालथी मारकर बैठे हुए हैं और उनके सामने एक दूध से भरा गिलास रखा हुआ है। बौद्ध भिक्षु बार बार उस दूध की गिलास की तरफ देखते और कभी अपना हाथ अपने सर पे रखते तो कभी जमीन पर मारते। वो बहुत ही चिंतित और अव्यवस्थित दिखाई पड़ रहे थे। भिक्षु को यूं परेशान देख किसान ने उससे पूछा, महात्मन क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? बौद्ध भिक्षु ने बहुत ही बेचैनी भरे शब्दों में कहा, मैं इस गिलास के दूध को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मुझे चिंता हो रही है कि कहीं बिल्ली इस दूध को गिरा न दे, कहीं ये दूध खराब न हो जाए या फिर आश्रम का कोई शिष्य इसे पी ना जाए। मैं इसी बात को लेकर सुबह से बहुत परेशान हूँ। बौद्ध भिक्षु के मुंह से ऐसी बातें सुनकर किसान और उसकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगे। किसान ने हंसते हुए कहा, महात्मन इसमें चिंता करने की कौन सी बात है, ये दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा दिया या ये खराब हो गया या फिर किसी ने इसे पी लिया तो क्या हो गया, ये आपको दोबारा मिल जाएगा। और वैसे भी तो आपका चिंता करना व्यर्थ ही है, क्योंकि ना तो अभी इसे बिल्ली ने गिराया है और ना ही ये खराब हुआ है और ना ही किसी बच्चे ने पिया है, और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी ना। किसान के मुंह से ये बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है जो अब हमारे साथ हुई ही नहीं है, क्योंकि हम उन्हें बदल नहीं सकते और बहुत बड़ी संभावना यही है कि वो होंगी भी नहीं। और अगर हो भी गई तो जिस चीज को तुम एक बार हासिल कर सकते हो उसे तुम दोबारा भी हासिल कर सकते हो, और अगर नहीं भी कर पाए
कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप आ जाती है। बौद्ध भिक्षु की ये बातें सुनकर किसान को लगा कि जैसे किसी ने उसकी गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वो भी तो यही गलती कर रहा है, वो भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घटी ही नहीं है और शायद कभी घटेगी भी नहीं। वह कुछ देर तक स्थिर खड़ा रह गया और फिर बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, इतनी आसान भाषा में मुझे मेरी गलती का एहसास कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आज से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं बेवजह चिंता करना बंद कर दूं। दोस्तों, अगर आपको भी अर्थ छोटी बात पर अपनी चिंता होती है तो इस बात को सबसे पहले समझिए, आपके साथ जो हो चुका उसे आप बदल नहीं सकते और आपके साथ जो होने वाला है उसे भी आप नहीं बदल सकते, तो आपका चिंता करना व्यर्थ है। दोस्तों, बुद्धिज्म में एक कहावत है, जब तुम चल रहे हो तो केवल चलो, जब तुम खा रहे हो तो केवल खाओ, जब तुम कुछ गा रहे हो तो केवल गाओ। इस लोकप्रिय कहावत ने कुछ महीने पहले मुझे पहली नज़र में ही इसके अर्थ के बारे में हैरान कर दिया था, और सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कहावत के अर्थ में ये राज छुपा है जिसे अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो वो चिंता के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। इस कहावत के अर्थ के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमारे दिमाग में किस तरह के विचार ज़्यादा चल रहे होते हैं। अगर हम कुछ समय के लिए अपने विचारों पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि किसी भी काम को करने के बाद हमारे दिमाग में ज़्यादातर समय ये 4 विचार ही बार बार चलते रहते हैं। पहला, क्या मैंने सही से किया? दूसरा, क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता था? तीसरा, इसका परिणाम क्या होगा? और चौथा, लोग मेरे और मेरे काम के बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये ऐसे कुछ विचार हैं जो हमारे दिमाग के सिस्टम में ज़्यादातर चलते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमने इन विचारों के साथ जीना सीख लिया है। और हमारा दिमाग काम भी ऐसे ही करता है कि अगर हमने इससे किसी काम को कई बार करवा लिया तो फिर ये उसे अपनी आदत बना लेता है और फिर हमारे चाहे बिना भी उस काम को करने का प्रयास करता है। शुरुआत में हम किसी भी काम को अपनी इच्छा से पूरे होशो हवास में करते हैं, लेकिन बाद में वो हमारी आदत बन जाता है और फिर हम बस बेहोशी की हालत में बिना सोचे समझे उस काम को किए चले जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप शुरुआत में कार चलाना सीखते हैं तो हमें हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान देना पड़ता है, कब ब्रेक लगाने, कब क्लच लगाने, कब कितना हैंडल घुमाना है, और हम पूरी सावधानी के साथ कार चला रहे होते। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कब ब्रेक लगाए, कब आपने रेस ज़्यादा दी, कब आपने मोड़ दी गाड़ी को, और हम आसानी से कार को चला लेते हैं और हम ज़्यादा इसके बारे में सोचते भी नहीं। हमारे हाथ और पैर अपने आप ही गियर और ब्रेक के पास चले जाते हैं क्योंकि अब हम कार को सबकॉन्शियसली चला रहे होते हैं, यानी कि एक तरह से बेहोशी की हालत में, और हमें पता नहीं होता और काम हो रहा होता है। ठीक यही हमारी चिंता करने की आदत के साथ भी होता है। जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसे पता नहीं होता कि चिंता क्या होता है, लेकिन वो छोटे जब बड़ा होता है तो माँ बाप कहना शुरू कर देते हैं कि आपको होमवर्क करना है, आपको उसकी चिंता करनी चाहिए, आपके एग्जाम होने वाले हैं, आपको उसकी चिंता करनी चाहिए। और ऐसे ही न जाने कितने ही सारी चीज़ों के लिए बच्चों के आसपास के लोग उसे चिंता करने के लिए कहते हैं, और वो छोटा बच्चा इस बात को मान लेता है कि अच्छा, चिंता करनी चाहिए किसी भी काम को करने से पहले, और फिर वो भी किसी काम या घटना के बारे में बार बार सोचने लगता है। शुरुआत में तो वो ये काम जानबूझकर करता है, लेकिन फिर वो उसकी आदत बन जाती है और फिर वो हर अवसर पर चिंता करने लगता है। ना चाहते हुए भी वो उसका मन एक ही विचार के बारे में बार बार सोचता रहता है और फिर वो अपनी पूरी जिंदगी चिंता के इस जाल में फंस कर रह जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है ऊपर बता गए जिन कहावत का अर्थ, यानी जागरूकता। हमें अपने विचारों के
प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हमें थोड़ी देर रुककर इस बात पर ध्यान देना होगा कि कहीं हम ना चाहते हुए भी एक ही घटना के बारे में बार बार नहीं सोच रहे। हमें पूरी जागरूकता के साथ ये देखने का प्रयास करना होगा कि पूरे दिन हमारे अंदर किस तरह के विचार उत्पन्न होते रहते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि केवल जागरूकता क्या करेगी? मैं कहता हूँ यह काफ़ी है। यह मन को शांत करने के लिए प्राप्त है। हम मन को अपने स्वभाव का एहसास कराने के लिए ये पर्याप्त है। और जीवन में जागरूकता लाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान करना। ध्यान करने के दौरान अपने विचारों पर ध्यान देना। और जब आप पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तब आप पाएंगे कि आपके मन में चलने वाले गैर जरूरी विचार एक एक करके अपने आप ही गायब होना शुरू कर देंगे। और फिर आप अनुभव कर पाएंगे एक आनंदित और शांत जीवन का। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद जरूर आई होगी और वीडियो से बहुत कुछ सीखने को भी जरूर मिला होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करते हैं और इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोस हम अपलोड भी करते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को सुनने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए।